दोस्तों नमस्कार। न्यूज़पेपर रीडिंग के सेक्शन में आज आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको कल ही बताया हुआ था कि न्यूज़पेपर रीडिंग आज से मैं शुरू करूंगा और अपने वायदे के अनुसार मैं न्यूज़पेपर रीडिंग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज़पेपर का सीधे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर सेक्शन में बहुत ही बड़ा असर है। तो आइए देखते हैं कि न्यूज़पेपर हम लोगों को पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड। यहाँ पर आप देखिए, मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया उठाया हुआ है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कहा था कि शुरुआत हम लोग जो करेंगे वो बिल्कुल इजी लेवल से शुरुआत करेंगे, ताकि बहुत सामान्य स्टूडेंट्स, बहुत कमज़ोर स्टूडेंट्स भी इसे तैयार कर सकें। तो आप देखिएगा कि कैसे है। पहले इसमें देखिए हेडलाइन दिया गया है। हेडलाइन ये है, न्यू बॉर्न फाउंड बरीड। न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात, मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे हम कहते हैं न्यू बॉर्न। फाउंड पैसिव वॉइस है, कल मैंने इसके लिए बताया था। तो अगर मान लीजिए बाय द वे आप वो लेक्चर मिस कर जाएंगे कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर वास्तव में पढ़ा कैसे जाता है। अब आप इसे देखें कि जब हम लोग इसे लेकर के चलेंगे तो फिर इसे लेकर के चलने में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पर सेंटेंस में जब लेकर के आए, ये देखिएगा फाउंड बरीड। तो फाउंड बरीड, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न फाउंड बरीड, वाज फाउंड बरीड, उसे दफन पाया गया। ये दरअसल पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो होता है, इसमें जब दिया जाता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वास्तव में वाज फाउंड बरीड। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड हो गया। बरी का मतलब दफनाना होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये दफन पाया गया। एलाइव, लेकिन वो क्या था, लेकिन वो जिंदा था। डॉक्टर्स कहते हैं ही इज स्टेबल, उसकी जो कंडीशन है वो स्थिर है। ए न्यू बॉर्न मेल चाइल्ड वाज, अब देखिए आ गया, ए न्यू बॉर्न मेल चाइल्ड वाज फाउंड बरीड एलाइव इन सोनौरा विलेज ऑफ सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। तो यहाँ भी ध्यान देना आपको, कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स भी आपको ध्यान देना है। जब हम दिन या तारीख की बात करते हैं तो वहाँ पे आन का प्रयोग होता है, और अगर हम समय भी लेकर के साथ में, जैसे बेला का नाम साथ में लेकर के आते हैं, उसके पहले अगर दिन या तारीख, दिन अगर आ जाता है तब भी वहाँ पे आन का प्रयोग होता है। वैसे होता तो इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन चूंकि मंडे मॉर्निंग लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम आन का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अब ये देखिए पैसिव वॉइस है, तो कैसे हम इसकी हिंदी निकालेंगे। एक नवजात पुरुष बच्चा, अर्थात ये बालक है, वाज फाउंड बरीड एलाइव, उसे जिंदा दफन पाया गया इन सोनौरा विलेज ऑफ सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे इन के बजाय दरअसल ऐट होना चाहिए, सिद्धार्थ नगर जिले के सोनौरा गांव में ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह। अब पूरी हिंदी क्या निकल गई, सोमवार की सुबह सिद्धार्थ नगर जिले के सोनौरा नामक गांव में एक बालक को जीवित दफन पाया गया। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। द इंसिडेंट, घटना, केम टू लाइट, वह प्रकाश में आई। व्हेन लोकल विलेजर्स हर्ड, जब ग्रामीण, स्थानीय ग्रामीणों ने सुना। हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, ए फेंट वॉइस ऑफ ए बेबी क्राइंग इन ए थिकेट, जब उन्होंने एक छोटे बच्चे की फेंट वॉइस, इसका मतलब हल्की, फेंट का मतलब वैसे तो होता है मूर्छित हो जाना, लेकिन इसका भाव क्या हो गया, यहाँ पर उसकी एक हल्की आवाज़ सुनी। इन थिकेट, जो मड का बना हुआ था, अर्थात गड्ढा या जो मड का ढेर लगा हुआ था, उसमें आवाज़ सुनी। दे ट्रेस द सोर्स ऑफ द साउंड, ट्रेस का मतलब होता पता लगाना। उन्होंने उस आवाज़ के स्रोत का पता लगाया, मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही उसका पता लगाया। एंड फाउंड ए मेल चाइल्ड बरीड एलाइव, और उन्होंने पाया कि एक बालक, मेल चाइल्ड, अगर ये फीमेल चाइल्ड होता तो बालिका हो जाती, और उन्होंने पाया कि एक बालक जीवित दफन है। द इन्फेंट वाज फर्स्ट एडमिटेड टू द लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर
एडमिट, एडमिट के साथ प्रीपोजिशन टू या इनटू का प्रयोग होता है। तो यह जो बच्चा है वो शुरुआत में CHC में, जो स्थानीय CHC थी, वहाँ पर भर्ती कराया गया एंड देन शिफ्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। शिफ्ट का मतलब होता है फिर स्थानांतरित कर देना। इसका मतलब क्या, फिर उसे जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वेयर हिज कंडीशन वाज डिस्क्राइब्ड, पुनः देखिएगा ये पैसिव वॉइस है। डिस्क्राइब का मतलब बताना या व्याख्या करना, जहाँ पर उसकी स्थिति क्या है, एज स्टेबल, उसकी कंडीशन स्थिर बताई गई। इट ऑल बिगैन ऑन मंडे मॉर्निंग, यह सब इसकी शुरुआत सोमवार की सुबह हुई। व्हेन लोकल वर्कर्स एट द अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस ऑफ वन घनश्याम। दोस्तों यह ध्यान रखेंगे कि घनश्याम किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर कुछ लगता नहीं है, न तो आर्टिकल लगता है न तो कोई संख्या लगती है, लेकिन एक कंडीशन में या तो आर्टिकल an का प्रयोग होता है या तो वन का प्रयोग होता है, जब उस व्यक्ति के बारे में हमें पता ना हो। जैसे हम बोलते हैं ए मोहन वांट्स टू मीट यू, एक मोहन आपसे मिलना चाहता, अर्थात मोहन नाम का एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो वन घनश्याम का मतलब क्या हो गया, कोई घनश्याम। इन सोनौरा टोला विलेज अंडर कोतवाली पुलिस स्टेशन ऑफ सिद्धार्थ नगर हर्ड द क्राइज ऑफ एन इन्फेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी पूरी हिंदी क्या हो गई, इसकी शुरुआत, इन सब की शुरुआत सोमवार की सुबह तब हुई जब स्थानीय मजदूर, वर्कर्स का मतलब मजदूर, एक घनश्याम नामक व्यक्ति जो कि सिद्धार्थ नगर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोनौरा टोला नामक गांव में अपना मकान बना, अंडर कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, जिस मकान में अभी निर्माण चल रहा था घनश्याम के मकान में, वहाँ लोकल जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने बच्चे की, इन्फेंट का मतलब ही नवजात शिशु होता है, इन्फेंट की आवाज़ सुनी। अब दोस्तों देखिए, जैसे इन वर्ड्स को हम देखते जाएंगे, साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक बार आप खुद से पढ़ करके अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे साथ जब आप वर्क करते जाएंगे, 1 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली ये सेशन होगा, तो उसमें आपको कई आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। इसमें हम लोग कई न्यूज़ पे बात करेंगे, न्यूज़ आर्टिकल्स पे बात करेंगे। तो मैंने आपको जो सिखाया है, साथ में इसका एक फ़ायदा मिलेगा कि ये चीज़ें बार बार आती रहेंगी। जैसे मैंने आपको बताया ऑन मंडे मॉर्निंग, तो ऑन मंडे मॉर्निंग अभी फिर आपको मिलेगा। फिर जैसे एडमिट के बाद टू का प्रयोग हुआ, तो साथ में आप ग्रामर भी सीखते जाएंगे। अब आगे ये देखिएगा, 4 year old among 7 dead on trains in 48 hours। 48 घंटे के भीतर ट्रेन्स में 7 व्यक्ति जो मरे हैं, उसमें 4 वर्ष का एक बच्चा भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जब संख्या प्लस नाउन, देखिए जैसे संख्या है यहाँ पे 4 है और नाउन क्या है, ईयर है, इसके साथ की अगर हम बात करें, यहाँ पे चाइल्ड, इन्होंने आमतौर पर मैंने कहा था कि जो आपका हेडलाइन आपकी होती है, तो हेडलाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है छोड़ दी जाती है, तो चाइल्ड यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जो ये संख्या प्लस नाउन को मिला करके कंपाउंड वर्ड बनता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ए 5 डे क्लास, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 और डे, संख्या प्लस नाउन को मिला के कंपाउंड वर्ड बना है। इसके बाद कोई नाउन आएगा, इसके पहले कुछ भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में 5 डेज नहीं होगा, 5 डे होगा। तो ये बार बार आता रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ए वीडियो ऑफ ए टॉडलर, टॉडलर का मतलब होता है, इसका मतलब भी बच्चा होता है, लेकिन ये वो बच्चा है जो अभी थोड़ा चलना सीख रहा हो, उसे हम टॉडलर कहते हैं। तो टॉडलर एक छोटा बच्चा, ट्राइंग टू वेकअप हिज डेड मदर, वह अपनी मृत माँ को, अपनी माँ जो मर चुकी थी, उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। लाइंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिला है, लाई। लाई का मतलब पड़ा होना होता है। तो लाई को जरा सा आप ध्यान दें कि लाई को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो लाई का मतलब होता है लेटना, लेटना होता है, या पड़ा होना भी होता है, पड़ा होना भी हम बोलते हैं।
लेटना या पड़ा होना। साथ में हम लोग अभी इस पे वर्क कर लेंगे लाई पे। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, झूठ बोलना। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाई का जो पड़ा होना होता है लाई ले लेन, और जो झूठ बोलना होता है लाई लाइड लाइड। आईएनजी फॉर्म दोनों की सेम होती है लाई का, चाहे वो झूठ बोलना हो चाहे पढ़ाना LYING। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अभी से देखिएगा एक बच्चे का वीडियो जो कि अपनी मृतक माँ जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई थी, ऐसे ही पड़ी, देखिए दिखाई पड़ा, फोटो भी दिखाई पड़ रहा है, पड़ी हुई थी, उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। वह वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है, वायरल हो गया है। द चाइल्ड कैन बी सीन, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में दिया गया है द चाइल्ड कैन बी सीन, इस बच्चे को देखा जा सकता है रिमूविंग ए शॉल कवरिंग हिज मदर्स बॉडी। यहाँ पे देखिए रिमूविंग ए शॉल मतलब उसे देखा जा सकता है कि वह रिमूव माने हटाना, वह शॉल को हटा रहा है, वह शॉल जो उसकी माँ के शरीर पर थी, मतलब उसकी माँ के शरीर को जो शॉल कवर की थी उसे वह हटा रहा है। ए लिटिल ओल्डर देन वाइल अनदर चाइल्ड, जबकि दूसरा बच्चा ए लिटिल ओल्डर देन हिम जो कि उससे थोड़ा बड़ा था। तो अब यहाँ पे जैसे ओल्डर शब्द आया है तो ओल्डर को भी आप देख लीजिएगा कि सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं एल्डर और एल्डेस्ट की बात करते हैं तो एल्डर और एल्डेस्ट जो होता है वो एक परिवार के लिए होता है, बाकी के लिए ओल्डर होता है। लेकिन जब देन की हम बात करेंगे तो एक परिवार के लिए भी हम ओल्डर का ही प्रयोग करते हैं। ओल्डर देन हिम के बजाय यहाँ पे वैसे ही होना चाहिए। तो इसमें न्यूज़पेपर में कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ आती हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, तो उसे थोड़ा धीमे धीमे आप देखते जाएंगे। स्टैंड्स नियर बाई, जो एक दूसरा बच्चा था जो उससे थोड़ा बड़ा था, उसका भाई रहा होगा, जो उसके पास खड़ा है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, ऑफिशियल्स अधिकारियों के अनुसार, द इंसिडेंट टूक प्लेस ऑन मंडे। अब देखिए आ गया फिर दिन के पहले ऑन का प्रयोग हुआ है। यह इंसिडेंट पीछे भी आया था, इंसिडेंट यहाँ पर भी आ गया। देखिए पीछे भी आपने इंसिडेंट देखा था, इंसिडेंट का मतलब घटना, और यहाँ पर भी आप इंसिडेंट देख रहे हैं घटना। द इंसिडेंट टूक प्लेस ऑन मंडे एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, यह घटना मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार के दिन घटित हुई। द वुमन वाज रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, वह महिला, अब यहाँ पे द वुमन दिया गया है क्यों? क्योंकि महिला का जिक्र पहले हो चुका, तो जब जिक्र पहले हो जाता है तो जब दोबारा हम उसकी बात करते हैं तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। द वुमेन वाज रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, कि वह महिला सूरत से लौट रही थी। एंड वाज सपोज टू गेट डाउन एट कटिहार, और यह सपोज का मतलब मानना, तो ऐसा माना जा रहा था कि वह कटिहार में, मतलब यह अपेक्षा थी कि वह कटिहार में उतरेगी, यानी वह कटिहार में। भाव इसका क्या निकलेगा? देखिए शब्दार्थ के बजाय आप भावार्थ पे वर्क करेंगे कि भाव क्या निकल रहा है, तब न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा आनंद आएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसके सतत प्रयासों का मेरे साथ होगा आपका। तो धीमे धीमे मैं उस ट्रैक पे आपको लेकर चलूँगा। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ है वो ये है कि ऐसा माना गया कि वह कटिहार में उतरेगी, लेकिन भावार्थ क्या हो जाएगा कि वह कटिहार में उतरने वाली थी। द ट्रेन रीच्ड मुजफ्फरपुर एट 3:30 PM, यह ट्रेन मुजफ्फरपुर में, देखिए घड़ी के बजने के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं, 3:30। PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम होता है और AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम। इस पर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। पोस्ट मेरिडियम जो होता है उसका मतलब होता है अपराह्न, अर्थात 12 बजे, दिन में 12 बजे के बाद जो समय होता है उसे हम PM कहते हैं, और रात में 12 बजे के बाद से लेकर के दिन के 12 बजे तक जो समय होता है वो AM कहलाता है। तो यहाँ पे या आप इसको कह लीजिए 11:59 पे, फिर ठीक 12 बजे जो होता है वो मिड डे हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस पे आगे चल कर के प्रकाश डालूंगा। एंड हर बॉडी वाज ब्रॉट डाउन द ट्रेन टेकन आउट हियर बाय रिलेटिव्स अकम्पनिंग हर, और उसका जो शव था वह ट्रेन से उतारा गया। टेकन आउट हियर बाय रिलेटिव्स अकम्पनिंग हर, जो रिलेटिव्स
अकम्पनी का मतलब होता है के साथ जाना। अकम्पनी का मतलब क्या हो गया? के साथ जाना। अर्थात और अकम्पनी के साथ विद का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अकम्पनी का मतलब होता है के साथ जाना, तो यहाँ पे विद का प्रयोग नहीं होगा। और वो जो रिलेटिव्स माने रिश्तेदार उसके साथ जा रहे थे, उन लोगों ने ट्रेन से उसके शव को उतारा। वाइल सब रिपोर्ट सेड, जबकि कुछ रिपोर्ट में यह बताया गया है दैट वुमेन डाइड ऑफ थर्स्ट एंड हंगर ऑन द ट्रेन। अब ये डाई यहाँ पे दिया गया है, डाई के साथ दो प्रीपोजिशंस लगते हैं, एक ऑफ लगता है, एक फ्रॉम लगता है। अगर बीमारी से मरता है तो ऑफ का प्रयोग होता है, और अन्य कारणों से मरता है तो फ्रॉम का। तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग दरअसल होना चाहिए था, फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है। थर्स्ट का मतलब प्यास, आपके बजाय फ्रॉम का प्रयोग कर लीजिएगा। थर्स्ट का मतलब प्यास होता है और हंगर का मतलब भूख। ऑन द ट्रेन की रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि यह महिला ट्रेन में भूख और प्यास के कारण मर गई, या भूख या प्यास से मर गई। द रेलवे ऑफिशियल सेड, रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया दैट शी वाज इल, कि वह बीमार थी। ऑन द सेम डे, ठीक उसी दिन, ए 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड टू, फिर ध्यान रखिएगा 4 ईयर्स नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले देखिए आर्टिकल लगा है, इसके बाद नाउन आया है, और टू का मतलब भी होता है डाइड एट मुजफ्फरपुर स्टेशन, कि 4 वर्ष का एक बच्चा भी मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उसकी मृत्यु हो गई। ये ध्यान देंगे आप, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि 4 अरेस्टेड फॉर अटैकिंग कॉप्स एट क्वारंटाइन सेंटर। लेट अस सी। ये 4 अरेस्टेड का मतलब मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था। 4 अरेस्टेड का मतलब 4 पर्सन्स वर अरेस्टेड, 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। किस कारण से? फार का भाव यहाँ पे के कारण। अटैकिंग कॉप्स, अटैक के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है जब हम इसका प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं धीमे धीमे आप ग्रामर भी सीखते जाएंगे, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। अटैकिंग कॉप्स, कॉप्स का मतलब पुलिस वाले, पुलिस वालों पर हमला करने के कारण। एट क्वारंटाइन सेंटर, अब पूरी हिंदी क्या निकल गई? क्वारंटाइन सेंटर पे पुलिस वालों पर हमला करने के कारण 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ भी ध्यान देते जाएंगे। 6 पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है कर्मी, और पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बोलते हैं पर्सनल, ये आपका पर्सनल हो गया। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत या वैयक्तिक हो जाएगा, और पर्सनल दिया गया NEL दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया? कर्मी हो गए। 6 पुलिसकर्मी वर अटैक्ड, 6 पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। आई दे विजिटेड ए क्वारंटाइन सेंटर, जब वे क्वारंटाइन सेंटर पर विजिट किए मतलब पहुँचे। अंडर द बाल्दिराय पुलिस स्टेशन ऑफ सुल्तानपुर ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे पूरी हिंदी हमको धीमे धीमे कैसे निकालना है, पीछे से आप निकालने की कोशिश करेंगे। ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार को सुल्तानपुर के बाल्दी राय पुलिस स्टेशन यानी बाल्दी राय थाने के अंतर्गत एक क्वारंटाइन सेंटर पर, अब यहाँ से फिर देखेंगे 6 पुलिसकर्मी जब पहुँचे तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। द अटैकर्स आल्सो, अटैकर्स का मतलब हमलावर, द अटैकर्स आल्सो वैंडलाइज्ड पुलिस व्हीकल, वैंडलाइज का मतलब तोड़ फोड़ करना, क्षतिग्रस्त करना होता है। क्षतिग्रस्त करना, जब हम किसी की प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को जानबूझ करके क्षतिग्रस्त करते हैं तो उसे हम वैंडलाइज कहते हैं। पुलिस व्हीकल, व्हीकल का मतलब वाहन होता है। तो ये क्या? द अटैकर्स, अटैकर्स का मतलब हमलावर, हमलावरों ने पुलिस वाहन पर भी, पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सब इंस्पेक्टर नूतन स्वरूप एंड 3 कांस्टेबल्स वर एडमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब दोस्तों देखिएगा फिर एडमिट के साथ टू का प्रयोग। मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर की बड़ी अच्छाई ये होती है कि वर्ड्स आपको बार बार मिलेंगे, उसी तरह के ग्रामर का सेक्शन मिलेगा। तो न्यूज़पेपर इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर न्यूज़पेपर ही हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें तो आप ये जान लीजिए ग्रामर के साथ वर्ड्स यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, क्रांति आ सकती है। फिर एडमिट आया,
एडमिट के साथ प्रीपोजिशन टू लगा है। तो ये क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर नूतन स्वरूप एंड 3 कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर नूतन स्वरूप और 3 कांस्टेबल्स को वर एडमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। द पुलिस बुक्ड 7 पर्सन्स फॉर द अटैक, यानी इस हमले के लिए पुलिस ने 17 व्यक्तियों को बुक कर दिया, अर्थात उनके खिलाफ जो है वो FIR कर दिया। बुक करना, जब बुक किया जाता, पुलिस जब बुक करती है तो किसी को किसी धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा लिख देती है, वही बुक हो गया। तो आगे आप देखेंगे फिर क्या कह रहा है कि ये ध्यान दीजिएगा, 4 पर्सन्स इंक्लूडिंग ए फार्मर प्रधान, 4 व्यक्ति जिसमें इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित, ए फार्मर प्रधान, फार्मर का मतलब भूतपूर्व प्रधान, एक भूतपूर्व प्रधान सहित 4 व्यक्ति वर अरेस्टेड ऑन वेंसडे, उन्हें बुधवार को, आन देखिए फिर आया दिन या तारीख के पहले हम आन का प्रयोग करते हैं, जब काकी को का बोध होता है या कोई बोध नहीं होता है तब हम आन का प्रयोग करते हैं। उन्हें बुधवार को गिरफ्तार कर दिया गया। SHO बाल्दी राय अखिलेश सिंह ने कहा दैट स्वरूप वाज गोइंग टू इंस्पेक्ट ए क्वारंटाइन सेंटर इन बाल्दी राय ऑन ट्यूसडे। ध्यान दीजिएगा, मंगलवार को बाल्दी राय में एक क्वारंटाइन सेंटर को इंस्पेक्ट यानी उसका निरीक्षण करने के लिए स्वरूप जा रहे थे। पुनः ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि बाल्दी राय एक छोटा स्थान है, जब स्थान का नाम दिया होता है, छोटा स्थान होता, महानगर नहीं होता है, तो वहाँ पे एट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इन के बजाय एट का प्रयोग होना चाहिए। फिर देखिए ऑन ट्यूसडे आ गया, पुनः ऑन ट्यूसडे आ गया। एंड स्पॉटेड संतोष सरकार फार्मर प्रधान, स्पॉट का मतलब देख लेना, और उन्होंने फार्मर भूतपूर्व प्रधान संतोष सरकार को वहाँ पे स्पॉट किया, चिन्हित किया या देखा। हु वाज रिपोर्टेडली ड्रंक, जो रिपोर्टेडली, रिपोर्ट के अनुसार, ड्रंक का मतलब था कि ड्रंक का मतलब होता है जो कि शराब पिए हुआ था, ड्रिंक का मतलब शराब पीना, और जो ड्रंक होता है वो शराब पिए हुए होता है, तो जो कि शराब पिए हुआ था। लेटर का मतलब बाद में। एन ऑल्टरकेशन, ये पीछे हम लोगों ने रूट सिस्टम में सीखा था, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा होना। एंस्यूड बिटवीन स्वरूप एंड सोनकर, ध्यान दीजिए, स्वरूप और सोनकर के बीच में झगड़ा। एंसू का मतलब कोई चीज़ घटित होना, किसी चीज़ के बाद घटित होना, उसे हम एंसू कहते हैं। तो बाद में लेटर ऑन होना चाहिए वहाँ पे, लेटर ऑन, बाद में स्वरूप और सोनकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। सिंह सेड, सिंह ने कहा, एंड एडेड, एडेड का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ने का भाव जो है वो ये है कि आगे का, सोनकर वाज ज्वाइंड बाय हिज 3 ADs हु पुश्ड स्वरूप ऑन द ग्राउंड। ज्वाइन का मतलब शामिल हो जाना, अर्थात क्या हो जाएगा, इसके बाद सोनकर के साथ उसके 3 साथी, एडीज का मतलब साथी, 3 साथी और आ गए, यानी सोनकर के साथ 3 उसके साथी और आ गए। हु पुश्ड स्वरूप ऑन द ग्राउंड, पुश का मतलब धक्का मार देना, और ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर, अर्थात जिन्होंने स्वरूप को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक कांस्टेबल अलर्टेड द कंट्रोल रूम, अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना, लेकिन अलर्ट का मतलब होता है तुरंत सूचना देना। एक कांस्टेबल ने तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दिया। एट विच, जिस पर, ए टीम वाज डिस्पैच्ड, डिस्पैच का मतलब भेजना, पैसिव वॉइस देखिए है, एक टीम ने कोई काम नहीं किया बल्कि टीम को भेजा गया। ए टीम वाज डिस्पैच्ड, एक टीम को भेजा गया। टू कंट्रोल द सिचुएशन, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक टीम को भेजा गया। फिर आप ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है। एन FIR सेट, सिंह ने कहा, एन FIR अगेंस्ट सोनकर। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो FIR है, चूंकि F दिया गया है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। एन FIR, एक FIR वाज लॉज्ड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि FIR को रजिस्टर या लॉज किया जाता है, तो यहाँ पे लॉज किया जा रहा है अगेंस्ट ये सोनकर,
एंड हिज एज वाज लॉस्ट। अब ध्यान दीजिएगा एफआईआर की बात हो रही इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सोनकर और उसके साथियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई एंड ऑल वर अरेस्टेड। चूंकि 4 की बात हो रही थी, 4 लोग थे, इसलिए वर का प्रयोग दिया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे आप देखिएगा इस आर्टिकल को, एसएचओ सस्पेंडेड। पुनः ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि जो हेडलाइन होती है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट, घटना चूँकि भूतकाल की है लेकिन नियम ये है कि हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। तो एसएचओ सस्पेंडेड, ये एसएचओ ने कोई काम नहीं किया, चूँकि थर्ड फॉर्म आया है, ये पैसिव वॉइस है। और आप हेडलाइन में हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो एसएचओ वाज सस्पेंडेड। द स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ, आप जेठवाड़ा पुलिस स्टेशन, जेठवाड़ा पुलिस स्टेशन के एसएचओ इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़ जिले में, वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। अब देखिए पैसिव वॉइस आ गया, इसको हम ये भी कह सकते हैं वाज सस्पेंडेड, या ये भी कहा जा सकता है कि वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, उन्हें सस्पेंशन के अंतर्गत लाया गया। लेकिन भावार्थ क्या हो गया कि ध्यान दीजिए, प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निलंबन के अंतर्गत लाया गया, शब्दार्थ होगा, लेकिन भावार्थ क्या है, निलंबित कर दिया गया। बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा, ऑन बीइंग फाउंड गिल्टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है लेकिन आज अभी संभव नहीं कि आप समझ पाएँ, धीमे धीमे आप इसको समझेंगे तो हम लोग आगे उसकी बात करेंगे। ऑन फाउंड गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, दोषी पाए जाने पर। अब गिल्टी के साथ प्रेपोजिशन जो लगता है वो ऑफ लगता है, ऑफ रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, ये जो होता है इसका मतलब क्या हो गया, डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन कास्ट लाइन्स, मतलब यहाँ पे अगेंस्ट ए कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का मतलब होता है कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन करता है उसे हम कंप्लेनेंट कहते हैं, और हिंदी में उसे हम शिकायतकर्ता कहते हैं। तो कैसे आपको तैयार होगा कि एक शिकायतकर्ता के द्वारा जब शिकायत की गई होगी तब इनको क्या हुआ, पुनः इसको जरा से इस तरह से आप देखें तो समझ में आ जाएगा। फिर से इसको देख लीजिएगा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन बीइंग फाउंड गिल्टी, जब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक ने उसे दोषी पाया, किस चीज़ का दोषी पाया, शिकायतकर्ता के ऊपर उन्होंने जो डेरोगेटरी रिमार्क्स किया कास्ट लाइन पर, अर्थात जाति सूचक शब्दों का, ये बहुत बड़ी बात होती है, जात सूचक शब्दों का, जात सूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दोषी पाए जाने के बाद एसपी के द्वारा इनको एसएचओ जेठवाड़ा को निलंबित कर दिया गया। ए डिपार्टमेंट, आगे देखिएगा। अच्छा फिर क्या कहा है, एसपी प्रतापगढ़ अभिषेक सिंह टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया। एसपी प्रतापगढ़ के एसपी अभिषेक सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट इरेंट एसएचओ, इरेंट का मतलब होता है दोषी, जो गलती करता, जो इर करता है उसे हम क्या कहते हैं, इरेंट। दोषी एसएचओ विनोद यादव हैज बीन सस्पेंडेड। पुनः देखिए पैसिव वॉइस है, विनोद यादव ने सस्पेंड नहीं किया, चूंकि पैसिव वॉइस है इसका मतलब उन्हें सस्पेंड किया गया। एसएचओ विनोद यादव, द इरेंट एसएचओ विनोद यादव, इसका मतलब क्या, दोषी एसएचओ विनोद यादव हैज बीन सस्पेंडेड, उन्हें निलंबित कर दिया गया। एंड डिपार्टमेंटल प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच, प्रोब का मतलब जांच भी होता है, जांच करना भी होता है। हैज आल्सो बीन ऑर्डर्ड, इसके लिए फिर ये कह रहे हैं और विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया। एडिशनल एसपी वेस्ट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेस्ट पश्चिम, इसे आप ये कहते हैं। दिनेश कुमार द्विवेदी हैज़ बीन आस्क्ड, दिनेश कुमार द्विवेदी से कहा गया है, पैसिव वॉइस हो गया, इसे देखेंगे। टू कंडक्ट ए डिटेल्ड प्रोब, कंडक्ट का मतलब करना भी होता है और कंडक्ट का मतलब आचरण भी होता है। तो इसे देखिएगा कि उनसे कहा गया है
कि वो डिटेल्ड प्रोब, डिटेल्ड का मतलब पूरे विवरण वाली अर्थात विस्तृत जांच करें, ही एडेड, उन्होंने ऐड किया। तो एडिशनल का एक अर्थ जो अर्थ होता है थोड़ा अच्छा होता है, वो अपर आप इसे कह दें, अपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया इस चीज़ को कि पैसिव वॉइस का आज के पेपर में जो हम लोगों ने 4 आर्टिकल्स पढ़े हैं, 4 न्यूज आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। पैसिव वॉइस मैंने आपको पीछे वीडियो लेक्चर में बताया था कि उसमें कोई काम, वो जो व्यक्ति होता है या जो वस्तु होती है उस पर काम किया जाता है, बस ये ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसमें आप थोड़ा मेरे साथ वर्क करें। जहाँ जहाँ पे वर्ड्स बताए गए वो आगे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको वर्ड्स को लिखा जाए और ताकि आपका वर्ड साथ में तैयार होता चला जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।